आम इंतखाबात मुकर्ररा वक्त पर होंगे। इलेक्शन कमीशन आज़ादाना मुनसिफाना इंतखाबात कराने के लिए पुरज़्म है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की निगरान वज़ीर आला पंजाब से मुलाकात, दोनों की ज़ेर सदारत अहम इजलास। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा अब इंतखाबात का वक्त करीब है, सब ने मिलकर मुनसिफाना और शफाफ इलेक्शन को यकीनी बनाना है। मोहसिन नकवी ने कहा इलेक्शन कमीशन के साथ हर मुमकिन ताउन किया जाएगा। निगरान पंजाब हुकूमत इलेक्शन कमीशन के साथ कोऑर्डिनेशन के लिए फोकल पर्सन मुकर्रर करेगी। निगरान वज़ीर इत्तलात आमिर मीर की न्यूज़ ब्रीफिंग, कहा इलेक्शन में इलेक्ट्रॉनिक मशीन का इस्तेमाल मुमकिन नजर नहीं आ रहा। स्मोक के हवाले से बुध को छुट्टी नहीं है। मुल्क की तारीख में पहली मरतबा फॉरेन एक्ट का सेक्शन 3 नाफिज। गैर कानूनी मुकीम अफगान शहरियों की बेदखली के लिए तमाम सूबों को फैसला कुन कार्रवाई के अहकामात जारी। वजारत दाखिला ने पुलिस समेत तमाम मुताल्लिका इदारों को गैर मुल्कियों को हिरासत में लेकर बेदखल करने का पाबंद कर दिया। पंजाब से गिरफ्तार अफगानियों को बेदखली के लिए रावलपिंडी में कायम मरकज में मुंतकिल किया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा से गिरफ्तार अफगानियों को नौशहरा और शमकनी बलूचिस्तान से मरकज, जबकि गिरफ्तार अफगानियों को कोयटा, पशीन और कला अब्दुल्ला मरकज में मुंतकिल किया जाएगा। सिंध से गिरफ्तार किया जाएगा अफगानियों को बेदखली के लिए कराची 1 और 2 मरकज में मुंतकिल किया जाएगा। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों की वापसी की डेडलाइन में सिर्फ एक रोज बाकी। अफगान शहरियों का वतन वापसी का सिलसिला जारी। गुज़श्ता रोज 4500 से ज्यादा अफगान बाशिंदे अपने मुल्क चले गए। वापस जाने वालों की तादाद 86,000 से बढ़ गई। पाकिस्तान में गैर कानूनी तारकीन वतन की पाकिस्तान से वापसी के लिए जाम इक़दामात। मुख्तलिफ आबादियों में लोगों की स्कैनिंग और गैर मुल्की अफराद की मैपिंग का अमल तकमील के आखिरी मराहिल में दाखिल। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ मुतहर्रिक। मरी में चंद रोज क़याम के बाद इस्लामाबाद पहुंच गए। साबिक वज़ीर तारिक फजल चौधरी के घर आमद। हादसे में बेटे के इंतकाल पर डॉक्टर तारिक फजल चौधरी और अहले खाना से ताज़ियत। साबिक वज़ीर आज़म इस्लामाबाद से लाहौर जाएंगे। नवाज शरीफ की मौलाना तारिक जमील के बेटे के इंतकाल पर भी ताज़ियत। ट्वीट किया, औलाद अल्लाह ताला की नेमतों में से एक बड़ी नेमत है। नवाज शरीफ में दुख की इस घड़ी में उनके खानदान के गम में बराबर का शरीक हूं। 9 मई जो है वो एक लानती प्रोग्राम था, वो एक लानती गंदा और प्रोगंदा लोगों के किए हुए काम थे। मौत मेरी महबूबा है, जेल मेरा ससुराल है, हथकड़ी मेरा जेवर है और दोनों सीटें मैं खुद लड़ूंगा। आसम मुनीर हमारी शहर की इज्जत है, अजीम सिपा सलार हैं और नदीम अंजम हमारी इज्जत है, आन है, शान है। शेख रशीद ने भी सानहा 9 मई की मजम्मत कर दी। मुल्क के लिए पाक फौज की कुर्बानियों का भी एतराफ। कहा चिल्ले ने मेरी जिंदगी बदल दी, हमारे साथ कोई ज्यादती नहीं हुई। जनरल आसिम मुनीर और जनरल नदीम अंजुम पर फख्र है। इलेक्शन हुए तो रावलपिंडी की दोनों सीटों पर इलेक्शन लड़ूंगा। दूसरी जानिब लाहौर हाईकोर्ट रावलपिंडी बेंच का लाल हवेली डीसील करने का हुक्म। अदालत की मतरूका वक्फ अमलाक बोर्ड को लाल हवेली केस दोबारा सुनने की हिदायत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बुशरा बीबी ऑडियो लीक्स केस की समाअत। अटॉर्नी जनरल ने इन कैमरा समाअत की इस्तदा कर दी। जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा वज़ीर आज़म और लोगों की ऑडियोज रिकॉर्ड की गई, ये इंतहाई खौफनाक बात है। अटॉर्नी जनरल थोड़ा सा समझा दें कि निजी टेलीफोन गुफ्तगू रिकॉर्ड की जा सकती है और कौन इजाजत देता है, कानून क्या कहता है। आप वज़ीर आज़म से सिफारिशात लेकर अदालत में जमा करा दें, फिर देख लेते हैं कि कैसे आगे चलना है। इख्तलाफी राय रखने वाला हजूम की समत में नहीं मुस्तकबिल की समत में चलता है। नैब तरामीम के खिलाफ केस में जस्टिस मंसूर अली शाह का 27 सफ़हात पर मुश्तमिल इख्तलाफी नोट जारी। जस्टिस मंसूर अली शाह ने लिखा अदालत को पॉपुलर सियासी बयाने पर नहीं चलना होता। अदालत को अवामी जज्बात के खिलाफ जाकर भी आईन और कानून के मुताबिक फैसले देना होते हैं। नैब कानून के तहत जजेस और फौजी अफसरान का एहतसाब हो सकता है।
अदलिया कानून साजी का इस वक्त जायजा ले सकती है जब वो बुनियादी इंसानी हकूक से मुतसादिम हो। कानून साजों के मफाद को सामने रखकर कानून साजी को जांचना पार्लियामेंट और जमहूरियत को नीचा दिखाने के मुतरादिफ है। गैस की कीमतों में इजाफे का इम्कान। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की ज़ेर सदारत विफाकी काबीना का इजलास जारी। मुल्की मुआशी और सियासी सूरत हाल का जायजा। काबीना की इक़्तिसादी राबता कमेटी की सिफारिशात की मंजूरी दिए जाने का इम्कान। गैस की कीमतों में होशुरबा इजाफे से मुतालिक भी ECC के फैसले की तौसीक होगी। गैर कानूनी तारिकीन वतन की वापसी से मुतालिक पेशरफ्त पर गौर होगा। IMF हुक्काम के साथ नवंबर में मुज़ाकरात के एजेंडे से मुतालिक भी ब्रीफिंग दी जाएगी। बिजली सार्फिन पर 22 अरब 56 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ डालने की तैयारियां। रवा माली साल की पहली सेमाही एडजस्टमेंट की मद में बिजली के टैरिफ में ₹1.30 फी यूनिट इजाफे की दरखास्त नेपरा हुकूमती डिस्कोर्स की दरखास्त पर 14 नवंबर को समाप्त करेगी। यकम नवंबर से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 4 से 5 रुपए कमी का इम्कान। जराये के मुताबिक आइंदा 15 रोज के लिए कीमतें बरकरार भी रखी जा सकती हैं। आलमी मार्केट में मसनूआत की कीमतों की औसतन शरह $90.88 फी बैरल है। 16 अक्टूबर से मुल्क की सतह पर रुपए की कदर मुस्तहकम होने की बजाय कमजोर हुई। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों से मुतालिक हतमी फैसला वज़ीर आज़म करेंगे। ईंधन की फराहमी बेहतर होने पर PIA का ऑपरेशन बहाली की तरफ गामजन। तर्जमान PIA के मुताबिक आज 45 परवाजें शेड्यूल्ड हैं। अंदरून मुल्क का ऑपरेशन भी बहाल होना शुरू। आज कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, गिलगित और स्कर्दू की परवाजें रवाना होंगी। बैनुल अक़वामी परवाजों में जद्दा, मदीना, बहरीन, दुबई, कुआलालंपुर वगैरह की परवाजें ऑपरेट होंगी। आज मुकामी और बैनुल अक़वामी 29 परवाजें मनसूख। स्टेट बैंक नई मॉनिटरी पॉलिसी का ऐलान आज करेगा। शरह सूद बरकरार रखने का इम्कान। ऐलान से कबल स्टेट बैंक की मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास होगा जिसमें मुल्की और गैर मुल्की मुआशी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। अफरात ज़र की शरह में बतदरीज कमी के पेश नज़र शरह सूद 22% बरकरार रहने की तवक्को। माहिरीन का कहना है महंगाई में कमी आने से शरह सूद बढ़ने का इम्कान नहीं। निगरान वज़ीर-ए-आला पंजाब की ज़र सदारत काबीना इजलास। पंजाब की निगरान काबीना ने अगले 4 माह का बजट मंजूर कर लिया। निगरान काबीना ने 2073 अरब का बजट मंजूर कर लिया। गैर तरक्याती अखराजात के लिए 1718 अरब और जारी तरक्याती स्कीमों के तरक्याती बजट के लिए 355 अरब रुपए रखने की तजवीज़। 33 अरब रुपए की गैर मुल्की फंडिंग से भी तरक्याती स्कीमों को बर वक्त मुकम्मल किया जाएगा। – 2023 में 9 लाख पाकिस्तानियों को बैरून मुल्क रोजगार फराहमी का 90% हदफ मुकम्मल। DG ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन ने कहा ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट प्रोमोटर्स लाइसेंस के लिए जल्द ई-लाइसेंस और ई-पेमेंट सिस्टम मुतारिफ कराया जाएगा। स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन से मुआहिदा होगा। यूरोप पाकिस्तान के लिए बड़ी मंडी बन रहा है। हम बेहतरीन हुनरमंद तैयार करके लाखों पाकिस्तानी को वहां रोजगार फराहम कर सकते हैं। मौलाना तारिक जमील के साहबजादे आसिम जमील की नमाज जनाजा आज रात 7:30 बजे अदा की जाएगी। मौलाना तारिक जमील मियां चन्नू में अपने आबाई गांव रईसाबाद में नमाज जनाजा खुद पढ़ाएंगे। मौलाना तारिक जमील के साहबजादे ने गुज़िश्ता रोज खुदकुशी कर ली थी।